लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया। किरेन रिजिजू ने कहा, आज तक किसी भी मुद्दे पर इतना समय चर्चा और मंथन नहीं किया गया जितना वक्फ संशोधन बिल पर दिया गया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय। किरेन रिजिजू ने कहा, 97 लाख से ज्यादा लोकसभा में किरेन रिजिजू ने शायरी के माध्यम से कही अपने मन की बात। कहा, अच्छे सोच और खुले मन के साथ बिल को पेश किया। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आप। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष ने बिना कोई जानकारी के लोगों को भ्रमित किया। पुराने बिल को लेकर बोले किरेन रिजिजू। कहा, अगर आज हम संशोधित बिल नहीं लाते तो संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति होती। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा। किरेन रिजिजू ने कहा, अगर मोदी सरकार सत्ता में नहीं आती तो कौन जानता है कि कौन सी संपत्तियां डिनोटिफाई हो जाती। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, आपने 70 साल से मुसलमानों को गुमराह किया, लेकिन अब नहीं चलेगा, इसके लिए बिल जरूरी है। किरेन रिजिजू ने विपक्ष से पूछा सवाल। कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति भारत के पास है, लेकिन मुसलमानों के लिए काम क्यों नहीं किया। किरेन रिजिजू के बोलने पर विपक्ष ने हंगामा किया। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को हिदायत दी। कहा, आप भारत के संसद में बैठे हैं, अपनी गरिमा बनाए रखिए। भोपाल में मुस्लिम महिलाओं ने बिल का समर्थन किया। सड़क पर जमकर आतिशबाजी की। कहा, शुक्रिया मोदी जी। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को बताया संवैधानिक। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रायहन अख्तर कासमी ने बिल का समर्थन किया। कहा, इसमें पसमानदा मुस्लिमों को फायदा होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, वक्फ बिल इसलिए ला रही ताकि उसके लुटेरे लूट सकें। दरभंगा में मंत्री संजय सरावगी ने वक्फ के मामले पर तेजस्वी यादव पर बोला जोरदार हमला। मंत्री ने तेजस्वी को बताया इच्छाधारी सनातनी। वाराणसी में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आई ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की वादी महिलाओं ने भजन गाकर की बिल के पास होने की कामना। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को कल सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। कल राज्यसभा में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी तेज। जारी की जिलाध्यक्षों की सूची। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर तेलंगाना बीजेपी नेताओं की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा। दिल्ली में मनाया गया ओडिशा स्थापना दिवस समारोह। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी समेत कई नेता शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सहकारिता विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, गांवों को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों की स्थापना सरकार कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चुनाव प्रक्रिया तेज होगी। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चुनाव प्रक्रिया तेज होगी। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष। गाजियाबाद के दौरे पर सीएम योगी आरएसएस की बैठक में शामिल होंगे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से लौटने के बाद पहली बार पहुंची घर। डॉक्टर सुनीता का जोरदार स्वागत किया गया। घर पहुंचने के बाद सुनीता विलियम्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। लिखा, अब तक की सबसे अच्छी घर वापसी।
करीब 9 महीने बाद घर पहुंची सुनीता विलियम्स सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए अंतरिक्ष में बिताए अनुभवों को साझा किया। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन माता के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की आराधना हो रही। सुबह से माता के मंदिरों में लगा भक्तों का मेला। जय माता दी के नारे से गूंजा मंदिर परिसर। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की गई देवी मां की आरती। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा पाठ किया। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुबह से भक्तों की लंबी कतार लगी। नवरात्र के चौथे दिन मां श्रृंगार गौरी मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने मां का आशीर्वाद लिया। सतना के मैहर शारदा शक्तिपीठ मंदिर में देवी मां की विशेष आरती की गई। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी। रामनगरी अयोध्या धाम में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर जारी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए जा रहे। रामनवमी के लिए अयोध्या नगरी में विशेष सजावट की जा रही। रास्तों पर बनाए जा रहे तोरण द्वार, जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। राम जन्मभूमि मंदिर में रामनवमी को दोपहर 12 बजे भगवान रामलला का सूर्य तिलक होगा। विशेष तैयारी के लिए पहुंचे वैज्ञानिक। जम्मू कश्मीर के रामबन में बिखरी ट्यूलिप गार्डन के अनोखे छटा। रंग बिरंगे लाल, पीले, नीले, गुलाबी फूलों से बगीचा भरा। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना ट्यूलिप गार्डन। फूलों को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे पर्यटक। अगरतला उत्कल दिवस 2025 समारोह का आयोजन। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी शामिल हुए। श्रीनगर में सरकार ने विरासती चिनार के संरक्षण के लिए विशेष पौधारोपण अभियान शुरू किया। बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे लगाए। राजौरी में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल। कौशल भारत कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा। दिल्ली में एक पोर्टल को लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। वित्त मंत्री ने पोर्टल लॉन्च किया। धर्मशाला में तिब्बतन कलाकारों ने अ फियरलेस वॉइस अ पावरफुल प्ले पेश किया। कलाकारों की अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीता। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने दिखाए तिब्बत के हालात। तिब्बत की आपबीती सुन दर्शक भावुक हुए। दिल्ली में कई बैंकों और ईपीएफओ के बीच साइनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए मनसुख मंडाविया। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 13 मछुआरे भारत लौटे। चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचकर स्वदेश की धरती को नमन किया। अमरावती के पहलवान रोशन भजनकर दिन में रेलवे में करते हैं नौकरी। रात में बॉडी बिल्डिंग के लिए पसीना बहाते हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेना रोशन का सपना है। दिल्ली में चिली के राष्ट्रपति बोरिक ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर ब्रिटिश लेबल विवियने वेस्टवुड फैशन शो का आयोजन। फैशन शो में बॉलीवुड सितारों ने जलवा बिखेरा। पोलैंड के 3 दोस्त ट्रक से नेपाल होते हुए भारत यात्रा पर आए। अब पाकिस्तान होते हुए वापस लौट रहे पोलैंड 1979 में भी भारत यात्रा कर चुके हैं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर सद्भावना ईद का आयोजन। श्रद्धालुओं ने मजार पर चादर चढ़ाई। श्रद्धालुओं ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पुष्प वर्षा की। भक्तिभाव से दुआ पड़ी। लोगों ने कव्वाली सुनी। वाराणसी में महामूर्ख सम्मेलन का जोरदार आयोजन हुआ। देश भर के कवियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। कवियों ने मंच पर रात भर कविता पाठ किया। खूब चला ठहाकों का दौर। कवियों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग।
देश भर से सैर सपाटा करने के लिए लोगों का श्रीनगर में तांता लगा। लोग डल झील में शिकारा की सैर का आनंद ले रहे हैं। करनाल के सब्जी उत्कृष्ट केंद्र में किसानों के लिए चेरी टमाटर के बीज उपलब्ध। पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं चेरी टमाटर। इसकी खेती से किसान कर सकते हैं मोटी कमाई। आज से करनाल से दिल्ली तक का सफर महंगा हुआ। टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का इजाफा। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर बड़े टोल प्लाजा के रेट कीमतों में 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की बढ़ोतरी। औरिया में टोल टैक्स बढ़ने से ट्रक ड्राइवर्स की समस्या बढ़ी। ड्राइवरों ने कहा, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे हम। चाईबासा कम्युनिकेशन होम से दर्जनों बाल बंदी हुए फरार। सभी बच्चों की तलाश में पुलिस जुटी। डोंबिवली पलावा ब्रिज का उद्घाटन करेंगे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा। मनसे के पूर्व विधायक राजू पाटिल ने बैनर लगाया। सहारनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को गोली लगी। दोनों अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 1 बदमाश को गोली लगी। 2 बदमाश गिरफ्तार। बेगूसराय में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। मथुरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फर्जी असिस्टेंट कमांडेंट बनकर लोगों से ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। कई लोग बरामद। असम के चिरांग में पुलिस को बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। 10 अप्रैल को दोबारा रिलीज होगी फिल्म भैयाजी। सुपरहिट साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म में सनी देओल ने निभाई थी माफिया डॉन की भूमिका। फिल्म में प्रीति जिंटा, अर्शद वारसी, अमीषा पटेल, श्रेयस तलपड़े नजर आएंगे। सनी देओल फिल्म जाट का पहला गाना टच किया का प्रोमो रिलीज हुआ। फिल्म में सनी देओल के अलावा रणदीप हुड्डा भी नजर आएंगे। 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होगी। फिल्म अमीर गुलाल में वाणी कपूर के साथ एक्टर फवाद खान आएंगे नजर। फिल्म में लीजा हेडन, रिद्धि डोगरा, फरीदा जलाल, सोनी राजदान, परमीश सेठी, राहुल वोरा, अमृत संधू भी अहम भूमिका में 9 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। 31 जुलाई 2026 को रिलीज होगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। निर्देशक डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने बताया, फिल्म की शूटिंग गर्मी के अंत तक पूरी हो सकती है। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने नवरात्र के मौके पर अपने घर पर माता की चौकी रखी, जिसमें रवीना टंडन के साथ साथ उनकी बेटी राशा थड़ानी डूबी नजर आई। आज कोई खाली नहीं जाए।